सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल कादम्बरी एजुकेशन में। आज मैं आपको कक्षा 10th में काव्य खंड में हिंदी का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी मैं दूसरी चौपाई आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसकी पहली चौपाई पढ़ाई थी। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो ताकि आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ की दूसरी चौपाई। आपने देखा था कि परशुराम जी जब रामचंद्र जी की सभा में उपस्थित होते हैं, जनक दरबार है और रामचंद्र जी और सीता का स्वयंवर चल रहा है, और जब शिव धनुष टूटा तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं। उसके पश्चात राम जी बड़े विनम्र भाव में उत्तर देते हैं और लक्ष्मण उसका प्रत्युत्तर करते हैं। तो आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हमरे जाना, हमारी जानकारी में तो सुनहु देव, हे ईश्वर सुनिए, सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान है। हे मुनिवर, हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का मने क्या, क्षति मने हानि, लाभ मने लाभ, जून अर्थात पुराने, धनु मने धनुष को, तोरे मने तोड़ने से। हमको इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ। उन्होंने शिव के धनुष को फिर से क्या कहा, पुराना धनुष तोड़ने से क्या लाभ। देखा राम नयन के भोले। इस धनुष की ओर तो मेरे नयनों के भोले भाले राम ने देखा। मेरे भोले भाले राम ने अपने नयनों से इस धनुष की ओर देखा। छूत टूट, और उनके छूते ही ये टूट गया। रघुपति ना दोषु, इसमें मेरे रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करत कित कत रोसु। हे मुनिवर, आप बिना बात के इतना क्रोध, रोसु मने क्रोध, क्यों करते हैं। कत मने क्यों, आप बिना बात के इतना क्रोध क्यों करते हैं। तब तक परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। बोले चितई परशु की ओरा। बोले मने बोलते हैं, चितई मने देख कर, परशु मने अपने फरसे की, ओरा मने ओर, वो अपने फरसे की ओर देख कर बोलते हैं। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे सठ, हे मूर्ख, सठ मने मूर्ख, सुने मने सुना नहीं है, स्वभाव मने स्वभाव, मोरा मने मेरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अगर नहीं सुना, बालक बोली बधो नहीं तोई। मैं तो बालक बोलकर, बालक समझकर, बधो मैंने वध नहीं कर रहा हूँ, तो ही मैंने तुम्हारा, मैं अब तक तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। तो फिर केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। तो केवल मुनि मने मुनि, जड़ मने मूर्ख, जाने ही मने जान रहे हो, मोही मने मुझे। तो तुम क्या मुझे केवल एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मैं कौन हूँ। वो अपने विषय में अपना परिचय देते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, मैं बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित, सारा संसार परिचित है मुझसे। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मने शत्रु हूँ। मेरे ये सारा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनु कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन देनी, और विपुल मने अनेकों बार, मही मने धरती, देवन मने देवताओं को, दीनी मने दान कर दी थी। ठीक है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले परशु विलोक महीप कुम्हारा। मेरे फरसे को देख लो, महीप कुम्हारा, राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदनहारा यानी काटने वाले मेरे इस फरसे को एक बार देख लो। फिर दोहा है कि मातु पिता ही जन सोच बस। जनी मैंने जरा सा, अंतिम समय में जरा सा माता पिता के बारे में सोच ले। महिष किशोर मने हे राजा के बालक। हे राजा के बालक, तो अपने अंत समय में अपने माता पिता के बारे में सोच ले, क्योंकि परसु मोर अति घोर, मेरा ये फरसा जो है वो अत्यंत घनघोर है। गर्भन के अर्भक दलन,
क्योंकि ये इसको देखकर गर्भ में पल रहे जो अर्भक होते हैं, अर्भक यानी कि जो शिशु, गर्भस्थ शिशु होते हैं, माँ के पेट में जो गर्भ में भ्रूण होता है, वो भी दलन माने गिर जाता है, यानी उसका भी गर्भपात हो जाता है। ये इतना खतरनाक मेरा घनघोर फरसा है, तो तू इसको देख करके डर ले। अब देखिए इसमें भी बच्चों सहस्त्रबाहु आया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि सहस्त्रबाहु के विषय में बताऊंगी, तो उसमें मैं भूल गई थी। तो सहस्त्रबाहु देखिए कौन है, जो कि परशुराम जी के परम शत्रु हैं। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप पता चल जाएगा कि जो परशुराम जी हैं वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं, और ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की गाय थी, जो कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय थी। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु जो थे वो जंगल में शिकार करने गए, और जब वो जंगल में शिकार करने गए तो उन्हें ऋषि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय दिखाई दी। उन्होंने उसको मांगा, लेकिन ऋषि ने जब दिया नहीं तो वो बलपूर्वक छीन करके उसको उनके आश्रम से अपने यहाँ ले गए। उसके बाद जब परशुराम घर लौटे तो उन्होंने पिता से गाय के विषय में पूछा। पिता ने सारा वृतांत सुनाया कि भाई सहस्त्रबाहु आया था। तो क्रोध में परशुराम जी वहां पहुंचे और उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, अपने फरसे से उनको काट दिया। अब जब वापस लौटे तो ऋषि जमदग्नि ने गाय को लेकर जब वापस आए तो ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र का बहिष्कार किया और उन्हें अपमानित किया कि तुमने ये गलत कार्य क्यों किया, और जाओ तुम प्रायश्चित करो। और वो जंगल की ओर चले गए प्रायश्चित करने। तभी वापस सहस्त्रबाहु के पुत्र आए और उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। तो फिर से ये बात जब परशुराम को पता चली तो परशुराम बहुत क्रोधित हुए और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कसम खाई कि मैं धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और उन्होंने तभी से कहा जाता है कि 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और धरती को देवताओं को दान कर दिया था। तो इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि सहस्त्रबाहु के समान हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु है, हर एक क्षत्रिय मेरा शत्रु है। आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।